आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो दरअसल एक बाप और बेटे की प्यारी सी गुफ्तगू से जुड़ी है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वो सफर जो स्पिरिचुअल परसिवेरेंस यानी आध्यात्मिक दृढ़ता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये कोई आम कहानी नहीं है, इसमें विश्वास है, आज्ञा पालन है और सच्चाई को ठुकराने के भयंकर नतीजे भी छुपे हैं। जरा सोचिए, कोई एक ऐसी सच्चाई सिखाने की कोशिश कर रहा हो जो सबकी भलाई के लिए हो, 1 या 2 साल नहीं, पूरे 950 साल तक। और बदले में क्या मिले? हर दिन सिर्फ मजाक उड़ाया जाए और पत्थर मारे जाएं। ऐसे में कोई हिम्मत कैसे बनाए रख सकता है? ये सवाल सीधे उस बड़े सामाजिक संघर्ष की तरफ इशारा करता है जिसका सामना पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने किया। ये सफर साबित करता है कि सच्चा विश्वास और सब्र किसी भी विरोध को हरा सकता है। तो आज की चर्चा के कुछ मुख्य पड़ाव हैं। पहला, बुत परस्ती की शुरुआत। दूसरा, 950 साल का लंबा सब्र। तीसरा, जहाज बनाने का आदेश। चौथा, बाढ़ और उसके नतीजे। पांचवा, एक नई शुरुआत। और आखिर में युवाओं के लिए मुख्य सीख। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव, बुत परस्ती की शुरुआत। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम के जाने के लगभग 1000 साल बाद जब भीड़ भटकने लगी थी, तब अल्लाह ने उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम को भेजा था। उस वक्त का सामाजिक माहौल बिल्कुल बनता हुआ था। एक तरफ थे ताकतवर और अहंकारी बुत परस्त जो बस पैगंबर का मजाक उड़ाते थे। उनका कहना था, भाई ये तो हमारी ही तरह एक आम इंसान है, हम इनकी बात क्यों सुने। वहीं दूसरी तरफ थे वो लोग जिन्हें समाज में गरीब और कमजोर समझा जाता था। पर अशांति के उस दौर में इन्हीं लोगों में सच्चा विश्वास था। उन्होंने इस हिदायत को अपनाया। इससे एक बात बिल्कुल साफ होती है कि सच्चाई को समझने के लिए किसी बड़े रुतबे की नहीं, बल्कि एक साफ नीयत की जरूरत होती है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, 950 साल का अटूट सब्र। सोचने वाली बात है, इतने लंबे वक्त तक लगातार मानसिक और शारीरिक ताने सहने के बावजूद उनका सब्र बिल्कुल नहीं डगमगाया। इस वक्त के पहिए को जरा ध्यान से देखते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के बाद 1000 साल का गैप रहा जहां लोग भटकते रहे। फिर आए वो 950 साल, एक लंबा अरसा जो नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को सही रास्ता दिखाने में लगाया। उसके बाद 100 साल से भी ज्यादा का वक्त सिर्फ पेड़ लगाने और उन्हें बड़ा करने में बिताया ताकि जहाज बनाने के लिए मजबूत लकड़ी मिल सके। और आखिर में वो 150 दिन जो पानी के बिल्कुल बीचों बीच गुजरे। ये टाइमलाइन अपने आप में बताती है कि इस सफर के हर कदम पर कितने गहरे सब्र की जरूरत थी। यहां सबसे मुख्य बिंदु ये संख्या है, 950। इस नंबर की विशालता को समझना वाकई जरूरी है। लगातार 950 साल तक नाकामी देखना, लोगों का इनकार सहना और पीड़ा झेलना, और फिर भी बिना रुके अपना काम करते रहना, यह सच में किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। ये आध्यात्मिक दृढ़ता यानी स्पिरिचुअल परसिवेरेंस की एक ऐसी चरम सीमा है जो सिखाती है कि सच्चे मार्गदर्शक अपने काम के नतीजे की परवाह किए बिना अपना फर्ज पूरी शिद्दत से निभाते हैं। तीसरा पड़ाव है जहाज बनाने का हुक्म। 950 साल लगातार इनकार सहने के बाद जब पैगंबर ने अपनी परेशानी जाहिर की, तब आखिरकार एक चमत्कारी आदेश हुआ। इस अजीम जहाज को बनाने का काम वाकई अभूतपूर्व था। सबसे पहले तो 1 शताब्दी से भी ज्यादा वक्त तक पेड़ लगाए गए, क्योंकि ऐसी नाव बनाने के लिए लकड़ी तो यहीं से आनी थी ना। फिर एक ऐसी नाव का नक्शा तैयार हुआ जो इससे पहले इस दुनिया में कभी बनी ही नहीं थी। इस विशाल जहाज को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, एक पंछियों के लिए, एक जानवरों के लिए और एक इंसानों के लिए। अब एक पल के लिए सोचिए, जब पैगंबर एक सूखे पहाड़ पर इतना बड़ा जहाज बना रहे होंगे तो उन नाशुक्रे लोगों ने कैसा मजाक उड़ाया होगा। पहाड़ पर जहाज कैसे चलेगा? ये ताने आम थे, पर उनकी दृढ़ता देखिए। पैगंबर शांति से बस अपने काम में जुटे रहे। चौथा पड़ाव, बाढ़ और उसके नतीजे। सालों की मेहनत और सब्र के बाद आखिरकार एक चमत्कारी इशारा सामने आया। अल्लाह ने पहले ही इशारा दे दिया था कि जब चूल्हे से पानी उबलने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। चूल्हे से पानी फूट पड़ा और आसमान से ऐसी बारिश शुरू हुई जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पैगंबर ने तुरंत सभी सच्चे विश्वासियों और जानवरों के जोड़ों को जहाज पर चढ़ने का हुक्म दिया। हाथी, जिराफ, शेर, खरगोश सब वहां मौजूद थे। पर हैरानी की बात यह है कि जब पानी सच में बढ़ रहा था, तब भी वो इनकार करने वाले लोग खतरे को समझ ही नहीं पाए। वो आखिरी वक्त तक बस मजाक ही उड़ाते रहे। लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ भी है।
पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम का अपना सगा बेटा और उनकी बीवी उन्हीं लोगों की भीड़ में खड़े थे जिन्होंने हिदायत को ठुकरा दिया था। जब तबाही का पानी तेजी से बढ़ रहा था, तब उनके बेटे ने बड़े अहंकार से कहा, मैं पानी से खुद को बचा लूंगा, पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा। पैगंबर ने उन्हें बहुत पुकारा, दुख और दर्द के साथ, पर उसने एक ना सुनी। फिर क्या हुआ? एक बहुत ऊंची लहर आई और सब कुछ बहा ले गई। ये किस्सा दिल तोड़ने वाला है, पर यह बिल्कुल साफ कर देता है कि ईश्वरीय मार्गदर्शन को ठुकराने का अंजाम कितना भयंकर हो सकता है, चाहे कोई पैगंबर के परिवार से ही क्यों ना हो। 5वां पड़ाव, जमीन पर नई शुरुआत। लगातार 150 दिनों तक यह विशाल जहाज पानी पर तैरता रहा, पर बाहर के तूफान के बावजूद अंदर एक अलग ही किस्म की शांति और सुरक्षा थी। और जहाज पर गुजरे इन 150 दिनों के तथ्य सच में कमाल के हैं। पता है, सभी खतरनाक जानवर किसी न किसी ऐसी स्थिति में थे कि उनका गुस्सा शांत था, इसलिए शिकारी और शिकार एक साथ बिल्कुल शांति से रह रहे थे। एक और बहुत ही रोचक किस्सा है। जब जहाज पर चूहों ने थोड़ी परेशानी पैदा करनी शुरू की, तब चमत्कारी ढंग से बिल्ली वजूद में आई जिसने चूहों पर काबू पाया। महीनों बाद जमीन की तलाश के लिए एक पंछी को भेजा गया, जो वापस लौटा जैतून यानी ऑलिव के पत्ते लेकर। ये इस बात का इशारा था कि जमीन अब बहुत आसपास है। और आखिरकार ये महान जहाज जुडी पहाड़ पर जाकर रुका। वहां उतरते ही सबसे पहला काम क्या हुआ? सभी ने सजदा करके इस नई जिंदगी और बचाव के लिए शुक्रिया अदा किया। अब हम आते हैं अपने आखिरी और 6वें पड़ाव पर, मुख्य सीख। आइए इस सारी चर्चा को समेटते हुए कुछ मुख्य सवालों पर ध्यान देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस पिता ने कहानी के आखिर में अपने बेटे से पूछे थे। तो पहला सवाल यही उठता है, लोगों ने 950 सालों तक पैगंबर की बात सुनने से इनकार क्यों किया? आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसने उन्हें सच्चाई देखने से रोक रखा था? इसका जवाब उनके अपने अहंकार और घमंड में छुपा था। उन्होंने पैगंबर को सिर्फ एक आम इंसान समझा और उनकी हर बात को खारिज कर दिया। उन्होंने सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाने के बजाय जिद पकड़ ली और मजाक उड़ाने को ही अपना हक मान लिया। यह दर्शाता है कि अहंकार किसी को भी हिदायत के रास्ते से कितना दूर कर सकता है। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर विचार करने लायक है। आखिर में उस विशाल जहाज पर कौन चढ़ा? कौन थे वो लोग जिन्हें इस भयंकर बाढ़ से बचाया गया? और इसका जवाब बहुत ही सरल पर प्रभावशाली है। केवल वो 80 सच्चे विश्वासी जिन्होंने सच्चाई को पहचाना और पूरे सब्र के साथ अपने ईमान पर कायम रहे। उनके साथ साथ जानवरों, पक्षियों और कीड़े मकोड़ों के जोड़े भी सुरक्षित निकल आए। उनकी आज्ञा पालन और उनके अटूट विश्वास का ही ये नतीजा था कि उन्हें इतनी बड़ी आफत से बचा लिया गया। तो इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या जिंदगी भर का सब्र और एक अटूट विश्वास आखिरकार उस सबसे शोर मचाने वाले मजाक पर भारी पड़ता है? पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम का यह सफर चीख चीख कर यही कहता है कि हाँ, बिल्कुल, सच्चाई और सब्र की आखिर में हमेशा जीत होती है और अहंकार अपने ही बनाए हुए तूफान में डूब जाता है। आध्यात्मिक दृढ़ता की ये सीख कल भी उतनी ही जरूरी थी जितनी आज है। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण से कुछ बेहतरीन और नई बातें सीखने को मिली होंगी। जल्द ही ऐसी ही एक और दिलचस्प चर्चा के साथ फिर मिलेंगे।